मीडिया आपके साथ मौजूद है। आसिफ, ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम थे इमरान खान के आने से पहले और बाद में भी, लेकिन गिरफ्तारी अमल में आने के बाद जब पता चला कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बाद क्या मज़ीद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है? देखिए, सिक्योरिटी पहले से ही बहुत ज़्यादा अलर्ट है, पहले ही से ही बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो अमला है यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स है। देखिए, पहला जो है हसार वो रेंजर्स का है, दूसरा हसार एफसी का है, तीसरा इस्लामाबाद पुलिस का है। जो गेट के तरफ है वहाँ तो कोई नहीं आ सकता। ये हम देख रहे हैं जो इस सर्विस रोड पर या इस अदालत के करीब करीब जो लोग जैसे जैसे इकट्ठे होते हैं उनकी फौरी तौर पर गिरफ्तारी हो जाती है। अब तो यहाँ से कारकुनान गायब हो गए, जितने भी हमने यहाँ पर कारकुनान पहुँचना शुरू हो गए थे। देखें, अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें तो ये पीछे जो ये उसके सामने सर्विस रोड है, सर्विस रोड के सामने ये शॉप्स हैं, फ्लैट्स हैं। इन फ्लैट्स में, इन शॉप्स में भी तो पाकिस्तानी शहरी रहते हैं। वो लोग उनके पास आने वाले, मिलने वाले, जाहिर सी बात है उनका ताल्लुक रिश्तेदारियाँ होती हैं, तो वो आए होंगे। तो वो जैसी सीढ़ियाँ उतरी हैं, जो उनमें से कारकुनान फील हुआ पुलिस को कि ये कारकुन है या जिसने कोई ऐसे किसी ने टोपी पहनी, किसी ने फ्लैग उठाया, उनको तो पुलिस ने फौरी तौर पर धर लिया है। और यहाँ पर जो खवातीन पहुँची है, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रेफरेंस से उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि आज सुबह से ही हमने देखा था कि सुबह सवेरे से ही कुछ लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे। कॉरिडोर्स में कुछ जहाँ महफूज मकाम है वहाँ पर बैठे थे। जैसे ही इमरान खान यहाँ पहुँचे तो वो फ़ौरन गलियों से और छोटी छोटी राहदारियों से होकर यहाँ पहुँचना शुरू हो गए। उनका ख्याल था कि हम यहाँ पहुँचेंगे और अपने क़यादत की ना सिर्फ दीदार करेंगे बल्कि उनके हक़ में नारेबाजी और वो सब कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा होने से पहले ही जो पुलिस ने उनके जो ख्वाहिशात थी उनको पूरा होने से पहले ही नाकाम बना दिया। और यहाँ पर जितने भी लोग पहुँचे थे उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करके इस वक्त थाने मुंतकिल कर दिया गया है। और यही इत्तलात कि जो यहाँ पहुँचेगा उसको धर लिया जाएगा। इसके गिरदोनवा में भी कुछ गिरफ्तारियाँ दूसरी साइड से भी हुई हैं, वहाँ से भी कुछ लोगों ने आने की कोशिश की, वहाँ से भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो श्रीनगर हाईवे से कश्मीर है, उसके साथ जिना एवेन्यू से जहाँ से भी मार्गल रोड, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो दीगर बाहर से भी दाखिल होते हैं मेन हाईवे से भी। तो वो उन तमाम रास्तों पर जहाँ पर भी पुलिस को खदशा होता है कि ये कारकुनान हो सकते हैं तो उनको गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और ये इसका बुनियादी मकसद यही है कि जो कारकुनान हैं वो यहाँ इकट्ठे ना हो सकें, कोई सिक्योरिटी खदशा ना पैदा हो, और ताकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के जो हदायत है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसको बरकरार रखा जा सके। इस वक्त मुकम्मल सिक्योरिटी कॉर्डन ऑफ है। तमाम जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो इस वक्त अलर्ट खड़ा हुआ है और किसी भी लम्हे जो चूँकि समात का आगाज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि समात का आगाज़ हो और ताकि जो इसका ज़ाब्ते की कार्रवाई है उसको आगे के आगाज़ के हवाले से जो है इंतज़ार किया जा रहा है। श्रीनगर हाईवे के हवाले से ज़रूर आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन यहाँ पे आसिफ, कमरा अदालत में सिर्फ 20 लोगों की गुंजाइश थी, 100 से ज़्यादा अफराद वहाँ पर मौजूद थे। जैसे कि आपने पहले बताया था कि 30 अफराद की फहरिस्त जारी की गई थी अदालत की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद इतने अफराद तो नाम देख के एंट्री नहीं दी गई। देखें, लिस्टें फ्राहम की गई हैं। वकला हज़रात जो हैं चूँकि वो उनको जाने से तो नहीं रोका जा सकता था, मना किया गया कि कोई ना आए, लेकिन चूँकि वकला हज़रात किसी न किसी रास्ते से लड़ झगड़ के पहुँच गए हैं अंदर। एक बड़ी तादाद में वकला इस वक्त अंदर मौजूद हैं। जो कारकुनान हैं वो तो अंदर नहीं जा सके, वकला हज़रात हैं। उसके अलावा कुछ अगर कारकुनान हमने देखा कि 2 लोग अंदर जाने में कामयाब हुए भी थे साइलिन बनकर, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है अंदर से। तो अब ये गिरफ्तारियों का सिलसिला बदसूर जारी है और यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके नामामूलूम मुकाम पर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि यहाँ पर किसी को इकट्ठा ना होने दिया जाए। लेकिन ये अभी हम बताएं कि जो जिस कोर्ट रूम नंबर 3 के अंदर चूँकि जो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हैं वो अमूमी तौर पर कोर्ट रूम नंबर 3 में अपने केसों की समाअत करते हैं। वो कोर्ट रूम नंबर 3 जो है वो छोटा है, उससे 20 से 25 लोगों से ज़ायद की गुंजाइश नहीं है। चीफ जस्टिस की अदालत में जिस तरह कि हमने कहा कि 60 से 70 लोग बैठ सकते हैं, और जो मियाँ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उनकी कोर्ट के अंदर 50 लोगों की, 40 से 50 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। और ये वही कोर्ट रूम नंबर है जहाँ पर हमने मियाँ नवाज शरीफ के भी केसेस देखे, मरियम नवाज भी वहाँ पर पेश होती रहीं, आसिफ अली जरदारी भी इसी कोर्ट रूम नंबर 2 में पेश होते रहे मुख्तलिफ अदालतों में। तो अब इमरान खान भी उसी कोर्ट रूम नंबर 2 में पेश किया होंगे, क्योंकि अगर इमरान खान की जानिब से एतराज़ ना उठाया जाता चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक पर तो यकीनन आज ये समाअत कोर्ट रूम नंबर 1 में ही होनी थी। और कोर्ट रूम नंबर 1 के हिसाब से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल थे, लेकिन चूँकि गुज़श्ता रोज़ एतराज़ उठा दिया गया था इमरान खान उनकी जो क़यादत की जानिब से
कि कोई भी दरख्वास्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक ना सुने, तो उन्होंने इखलाकी जवाब पर अपने आप रहदगी का इजहार किया और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत से इम्तियाज़ पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच बनाया। तो अब वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की कोर्ट नंबर 2 में जो है इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अगले कुछ ही लम्हों में समाअत का बाकायदा आगाज़ होगा। लेकिन अभी चूँकि सिक्योरिटी जो हम देख रहे हैं पीछे अकब में कि सिक्योरिटी क्लीयरेंस ही की जा रही है, सिक्योरिटी जब तक क्लियर नहीं होगी तो उस वक्त तक शायद जो है समाअत का आगाज़ ना हो सके। जैसा कि आपने पूछा था कि 45 लोगों के पासेज हैं तो ज़्यादा लोग कैसे गुजरे। अदालत के अंदर जो समाअत सुनने के लिए तो सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनकी फहरिस्त फराम की गई है। 30 लोग मीडिया के हैं, 10 लोग एडिशनल अटॉर्नी जनरल और जो एडवोकेट जनरल के साथ जाएंगे और जो 10 से 15 लोग अमूमी तौर पर इमरान खान के साथ होते हैं उनको इजाज़त होगी। लेकिन चूँकि इमरान खान के साथ किसी को भी नहीं कोई भी नहीं यहाँ पहुँचा, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस उनको अपनी सिक्योरिटी हिसार में अपनी कस्टडी में जो है वो लेकर पुलिस लाइन गेस्ट हाउस से यहाँ पहुँची है, पुलिस गेस्ट हाउस से। तो जो उनके साथ आने वाला काफ़िला था 12 से 14 गाड़ियों का, उसमें जो इमरान खान की गाड़ी थी उसके अंदर हमने देखा तो आगे जो है वो एसएसपी बैठे हुए थे, उसके पीछे जो है वो इमरान खान थे। उनके साथ अब जो शख्सियत थी वो उनका चूँकि ब्लैक शीशे थे जिसकी वजह से पता नहीं चल सका कि कौन थे, लेकिन जो इम्कान था कि उनकी आला क़यादत यहाँ पहुँचेगी तो क़यादत में से कोई भी नहीं पहुँच सका। क़यादत तो अब जो है कि इमरान खान को अंदर ड्रॉप करने के बाद गाड़ी तो बाहर आ चुकी है, लेकिन अभी उनके साथ आया कौन है ये अभी तक नहीं पता। और पुलिस ही बताया जा रहा है कि पुलिस ही उनको यहाँ पर लेकर पहुँची है, उनके साथ कोई भी सियासी कायद यहाँ नहीं पहुँच सका, क्योंकि जितने भी क़यादत है उनकी आला वो ऑलरेडी पहले ही 16 MPO के तहत पुलिस की कस्टडी में गिरफ्तारी में है। और जो है अब दीगर भी जो लोग हैं वो भी गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र यहाँ नहीं पहुँच रहे, क्योंकि जितनी भी इनकी क़यादत है तमाम की तमाम किसी न किसी मुकदमे में नामजद है। जहाँ के जो लोकल MNAs हैं वो तो परसों से ही लापता है, उनके जो कारकुनान हैं जो उनके वोटर्स हैं वो भी उनको तलाश कर रहे हैं। यहाँ से जो अली नवाज़ अवान है, खुरम नवाज़ है, असद उमर गिरफ्तार है, अली नवाज़ अवान और खुरम नवाज़ जो है वो गायब हुए में रुपोश हो चुके हैं गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र। तो अब चूँकि अगर क़यादत ना हो कारकुनान को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है उस तरह, क्योंकि ऐसा होगा कि जब उनको कोई हदायत ही नहीं देने वाला होगा तो ऐसी सूरत हाल में वही सिक्योरिटी खदशात पैदा होंगे जो हमने गुज़श्ता रोज़ देखे। अगर क़यादत होती तो शायद इतना नुकसानात या इस तरह कंट्रोल किया जा सकता था, चूँकि क़यादत नहीं थी, बिखरे हुए कारकुनान थे। मतलब मुतवक्किल था कि शिबली फराज और सैफुल्लाह नियाज़ी ज़रूर यहाँ पर आएंगे, लेकिन वो भी नहीं आए। अच्छा, जब डायरी ब्रांच में जब यहाँ पे मौजूद थे बायोमेट्रिक रूम के बाहर खान साहब, तो उस वक्त मीडिया के नुमाइंदगान भी अंदर मौजूद थे, तो क्या उन्होंने गुफ्तगू करने की कोशिश की उनसे, इमरान खान से, मीडिया के नुमाइंदगान ने? आसिफ देखें, कोशिश यकीनन की होगी। अभी चूँकि सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी हिसार में उनको पेश किया गया है और इंतज़ामिया की जानिब से यही बताया गया है कि जब तक समाअत का इख्तिताम नहीं होता उस वक्त तक इजाज़त नहीं दी जाएगी गुफ्तगू करने की। हमारी इत्तलात यही है कि अभी तक उनको टॉक नहीं की। यकीनन मीडिया ने सवालात तो दागे होंगे, लेकिन सिक्योरिटी हिसार है, सिक्योरिटी का अमला अभी तक उनके करीब किसी को भी आने की इजाज़त नहीं। देखें, जिस वक्त अमूमी तौर पर हमने जितनी भी समातें देखी, जो ही कमरा अदालत में इमरान खान पहुँचते हैं तो समाअत से पहले वो मीडिया के नुमाइंदे उनसे फौरी तौर पर गुफ्तगू करते हैं और उनसे जो है वो